हेलो एवरीवन, मेरा नाम विकास श्रीवास्तव। मैं आपको बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल विकास श्री ब्लॉग्स पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में जिसको एआई सिस्टम कहा जाता है। एआई सिस्टम बेस्ड है ये पूरा टेक्नोलॉजी, जो उसके बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूं। उसका नाम जानते ही होंगे, आई होप सो। अगर नहीं जानते तो मैं हूँ ना आपको बताने के लिए। जिसका नाम है, जो न्यू टेक्नोलॉजी आई है अभी हाल ही फ़िलहाल में, इसको चैट जीपीटी कहा जाता है। चैट जीपीटी मीन्स कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पर आपको अपने क्वेश्चन को टाइप करना है, उसे क्वेश्चन पूछना है बेसिकली। ठीक है, जैसे आप चैटिंग करते हैं अपने दोस्तों के साथ और क्वेश्चन आंसर करते हैं ना, सेम उसी तरीके से चैट जीपीटी पे जाके आपको अपना क्वेश्चन टाइप करना है और सेंड करना है। ठीक है, सेंड करने के बाद क्या होगा, चैट जीपीटी आपको एक प्रॉपर आंसर प्रोवाइड करेगा। आपके क्वेश्चन को तुरंत टाइप करके आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, उसका आंसर देगा। ठीक है, ये जस्ट लाइक चैट, इसका चैट जीपीटी नाम रखने के पीछे का एक लॉजिक है कि ये इसमें आपको गूगल, जैसे आप नॉर्मली किसी से बातचीत करते हैं नॉर्मल व्हाट्सअप के थ्रू, मैसेंजर के थ्रू, तो आप क्या करते हैं, चैट टाइप करते हैं और उधर से आंसर मिलता है आपको। ठीक है, सेम इसी तरीके से चैट जीपीटी भी वर्किंग करता है आपका। आप अपने क्वेश्चन को टाइप कीजिए, सेंड कीजिए और बदले में आपको चैट जीपीटी जो एक एआई सिस्टम है वो आपको उसका आंसर प्रोवाइड करता है। अब इसके बारे में कुछ और चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ, ये वर्क कैसे करता है। या सबसे पहले मैं आपको इसके इंट्रोडक्शन से ही लेके चलता हूँ। ये चैट जीपीटी कब आया था, कैसे कैसे इसने यहाँ तक की जर्नी तय की है, सारी चीज़ें जो हैं उसको समराइज़ करके आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिए और इन्फॉर्मेशन देखते जाइए कैसे कैसे है। चलिए अब जानते हैं चैट जीपीटी के बारे में सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले कि चैट जीपीटी है क्या। ठीक है, चैट जीपीटी एक वेबसाइट एंड टेक्नोलॉजी है, एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू आप अपने क्वेश्चन का आंसर रिसीव कर सकते हैं एंड गेट कर सकते हैं। ठीक है, आपने कोई क्वेश्चन पूछा चैट जीपीटी से, तो चैट जीपीटी क्या करेगा, अलग अलग वेबसाइट से डेटा कलेक्ट करके जो पर्टिकुलर एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन होगी, एक जेन्युइन आंसर होगा, वो सारी चीज़ें आपको एक लाइन में 10 लाइन में जो भी होगी, उस इन्फॉर्मेशन में पर्टिकुलर एक जेन्युइन आंसर आपको चैट जीपीटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आंसर देन अगर आपको लगता है कि कोई आंसर पसंद नहीं आता है, तो उसमें क्या करेंगे, आप बार बार इसी क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, तो चैट जीपीटी क्या करेगा, उसी क्वेश्चन को रीजनरेट करके आपको अलग अलग तरीके से फ़िल्टर करके एक पर्टिकुलर एक जो आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिससे आप सहमत हो, जिससे आप एग्री हो, ऐसा आपको आंसर प्रोवाइड कर देगा। चैट जीपीटी का तो काम ये हो गया। ठीक है, अब चैट जीपीटी जो है, इसको हम कैसे सर्च करेंगे, पहचान क्या होगी इसकी। तो चैट जीपीटी को सर्च करने के लिए सबसे आसान तरीका है, गूगल पे जाइए। ठीक है, गूगल पे टाइप कीजिए chat.openai.com। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं रिपीट करता हूँ, chat.openai.com। ठीक है, इस वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से आप इस पे अपने आप को साइन अप कीजिए। साइन अप करने का तरीका क्या है, उसमें अलग अलग ऑप्शंस दिया, माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू साइन अप करना चाहते हैं, या आपकी जीमेल आईडी है, या माइक्रोसॉफ्ट की आईडी है। ठीक है, तो उसके थ्रू भी आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है, ये पूरा का पूरा ही आपका एआई सिस्टम है। एआई सिस्टम इसलिए कहूँगा मैं, क्योंकि इसको एआई बेस ही बनाया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स, इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसलिए भी कहा जाता है। और चैट जीपीटी के कहने का मतलब क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। चैट जीपीटी ही इसको क्यों कहा गया है। चैट का मतलब तो नॉर्मल चैटिंग होती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, चैट जनरेटिव, ठीक है, प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्म कह सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं, जो भी आप कहना चाहें। बेसिकली इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट पे जो इसका प्रॉपर फुल फॉर्म जो होता है, ये है आपका चैट जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफॉर्म। मतलब कि पहले से इसको ट्रेंड करके रखा गया है, जो कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देगा। ठीक है, इसलिए इसको प्री ट्रेंड कहते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़, अब इसमें क्या है कि चैट जीपीटी को कब लॉन्च किया गया था। ठीक है,
तो ये सबसे पहले कब आया था, किसने कौन लेके आया था, इसका इन्वेंटर कौन था, स्टार्टिंग की बात करें तो अ, तो उस टाइम पे जब इसको 2015 में इसको बनाया गया था, इसमें जो इसके इन्वेंटर मैं कहूँगा उनको, या फाउंडर कह सकते हैं आप, ठीक है। चैट जीपीटी को बनाने वाले दो पर्सन थे। पहले थे एल्टमन एंड एलोन मस्क ने क्या किया था, चैट जीटीपी को जीपीटी को स्टार्ट किया था। एआई बेसिकली एआई बेस्ड प्रोग्राम था ये, तो इसलिए इन दोनों लोगों ने स्टार्ट किया था 2015 में। बट हुआ क्या कि 2015 में ये नहीं चला और ये सक्सेस भी नहीं हो पाया, ठीक है। तो इस वजह से फिर क्या हुआ कि देन वो प्रोजेक्ट इनका प्रॉपर वर्किंग नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हो पाया। फिर फाइनली इसमें माइक्रोसॉफ्ट इन्वॉल्व हुई और माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, इसमें इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इसके ऊपर अपने लेवल पर वर्किंग स्टार्ट की। वर्किंग स्टार्ट करने के बाद इसके पूरे प्रोजेक्ट को समझा, फिर उसको अपने लेवल पर डेवलप किया और फिर उसका एक प्रोटोटाइप लॉन्च किया था 30 नवंबर 2022 में, ठीक है। हो सकता है उस टाइम पे किसी को नहीं पता हो, लेकिन अभी ये ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, आप अभी चाहे तो देख सकते हैं। लेकिन 30 नवंबर 2022 को माइक्रोसॉफ्ट ने इसका एक प्रोटोटाइप लॉन्च किया। प्रोटोटाइप में उसमें कुछ फीचर्स थे जिसके बिहाफ पे ये चैट जीपीटी वर्किंग करता था, ठीक है। अब वो फीचर कौन कौन से थे वो सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। पहला फीचर ये था कि टोटली आपका इंग्लिश लैंग्वेज के बेस पे है, इसमें कोई अदर लैंग्वेज नहीं है, ठीक है। तो जो भी आप क्वेश्चन इसमें करते हैं तो आपको इंग्लिश में ही टाइप करना होगा, तभी आपको उसका आंसर इंग्लिश में मिलेगा, ठीक है। आप किसी और लैंग्वेज को टाइप करते हैं तो आंसर नहीं मिलेगा। मैसेज क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर चैट जीपीटी की तरफ से मैसेज आएगा, आई हैव नो इन्फॉर्मेशन, आई हैव ट्रेंड प्रीवियस डेटा, आई हैव नो करंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो आई एम नॉट एबल टू प्रोवाइड योर पर्टिकुलर क्वेश्चंस आंसर। अगर आप करंट वे में करंट अफेयर्स से रिलेटेड या करंट टॉपिक से रिलेटेड कुछ पूछते हैं, आज या कल के बारे में बताता हूँ। आज डेट क्या है, आज है हमारा 6 तारीख, जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 6 जून, ठीक है। तो 6 जून के बारे में अगर आप पूछेंगे चैट जीपीटी से तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, क्योंकि इसके पास 2022 का ही डेटा है। इसको अपडेट करेगी, लेकिन फ़िलहाल ये इंग्लिश लैंग्वेज में है तो सारा कुछ आपको इंग्लिश में ही मिलने वाला है और कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं होती है, ठीक है। अब ये करता क्या है, इसका वर्किंग फंक्शन क्या है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है बताता हूँ। चैट जीपीटी में जब आप क्वेश्चन टाइप करते हैं तो क्या करता है, ये आपको मल्टीपल जो वेबसाइट्स होते हैं गूगल के ऊपर जो हम सर्च करते हैं तो मल्टीपल वेबसाइट की लिस्ट एक ओपन हो जाती है, तो उसको फ़िल्टर करके उसमें पर्टिकुलर एक आंसर निकालता है आपके क्वेश्चन से रिलेटेड और उसको फ़िल्टर करके आपको एक लिस्ट बना के प्रोवाइड कर देता है। ये आंसर है जो आपको ठीक लगता है, आपको सेलेक्ट कर सकते हो। आपको उनमें से कोई समझ में नहीं आ रहा, दोबारा से जनरेट मारिए, फिर उसको फ़िल्टर करेगा उन 10 आंसर में से, फिर एक पर्टिकुलर आंसर निकाल के देगा। फिर समझ में नहीं आता तो आप उसको बार बार रीजनरेट करके बार बार अपने क्वेश्चन का एक पर्टिकुलर एक जेन्युइन आंसर ले सकते हैं। चैट जीपीटी जस्ट लाइक असिस्टेंट हो गया आपका, ठीक है। आपने कोई क्वेश्चन किया, आपको आंसर दे देगा। अब ये क्या है, ये जैसे कि इसको हम सर्च इंजन ही कहेंगे, क्योंकि जैसे हम गूगल सर्च इंजन है उस पर हम जो भी क्वेश्चन टाइप करते हैं उसका आंसर हमको मिल जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से ये चैट जीपीटी है, इस पर भी आप कुछ भी टाइप करते हैं अपने क्वेश्चन से रिलेटेड तो आपको उसका आंसर मिलेगा गूगल में। और इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि गूगल में एक लिस्ट ओपन हो जाती है वेबसाइट्स की, आपको वेबसाइट को विजिट करना होता है, बार बार वेबसाइट को क्लिक करेंगे, आपको एक वेबसाइट पर समझ में नहीं आया तो आप क्या करते हैं, वापस आके फिर दूसरी वेबसाइट को स्विच करते हैं, ठीक है। लेकिन चैट जीपीटी में ऐसा कुछ नहीं है, आप डायरेक्ट क्या करेंगे, इसमें आपको सारी चीज़ें फ़िल्टर करके ही मिल जाएंगी। पहली बात मतलब एक तरीके से कहीं बना बनाया सारा कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि इसमें आपने देखा होगा कि चैट जीपीटी जो है बिल्कुल एआई बेस्ड सिस्टम है, पहली बात तो ये। और एआई बेस्ड हमारे पास पहले से हम उसको यूज़ करते हुए आ रहे हैं, जिसके बारे में आपने अगर ध्यान दिया होगा तो हो सकता है आपको पता हो, और जिनको नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ। जैसे गूगल असिस्टेंट हमारे चैट जीपीटी की तरह ही काम करता है, वो भी एआई सिस्टम ही है। आप क्या करते हैं, गूगल असिस्टेंट पर डायरेक्ट अपनी स्पीच में बोलते हैं, आपको आंसर निकाल के देता है ना।
आप टाइप करते हैं तो आपको आंसर निकाल कर देता है ना। तो ये एआई सिस्टम गूगल का है, जिसको आप गूगल असिस्टेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अभी माइक्रोसॉफ्ट ने जो इसको लॉन्च किया, इसको चैट जीपीटी कहते हैं। ये भी एआई सिस्टम है। गूगल असिस्टेंट के अंदर में पहले से डेटा फीड होता है बस माइक्रोसॉफ्ट ने क्या किया, उसको हैंड टू हर वीक में, एवरी वीक में उसको अपडेट करते रहती है, इसलिए आपको पता नहीं चलता कि ये एआई सिस्टम है। आपने नॉर्मल सर्च मारा, सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। लेकिन अभी माइक्रोसॉफ्ट के अंदर क्या है कि इसको अपडेट नहीं किया गया है, सब कुछ स्टार्टिंग का प्रोटोटाइप के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो इसमें क्या है कि अभी जब अपडेशन आनी स्टार्ट हो जाएंगी तो आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन कहा जा सकता है चैट जीपीटी को, एज कंपैरिजन ऑफ गूगल सर्च इंजन। इसका एक ड्रॉबैक भी है दोस्तों। ड्रॉबैक आप सुनेंगे तो थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा। देखिए जैसे अभी, हाँ, नुकसान किसके लिए होगा, ड्रॉबैक मैं बताता हूँ। जैसे कि मान के चलिए, अभी क्या होता है कि आपने गूगल पे सर्च किया अपने क्वेश्चन को, फॉर एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि कोई भी क्वेश्चन, जैसे कि व्हाट इज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब टाइप करते हैं, ठीक है, या व्हाट इज़ यूट्यूब, तो एक लिस्ट ओपन हो जाती है यूट्यूब के बारे में बताने के लिए, पूरी लिस्ट। अब अलग अलग वेबसाइट पे क्लिक कीजिए, वेबसाइट ओपन होगी, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब क्या हो रहा है कि जितनी वेबसाइट पे आप क्लिक करते हैं, तो जिन जिन लोगों ने वेबसाइट बनाई हुई है या ब्लॉग्स बना के वेबसाइट के ऊपर डाले हुए हैं, उनकी वेबसाइट को विजिट करना आप बंद कर देंगे, क्योंकि जब सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएंगी तो आप वेबसाइट को सर्च क्यों करेंगे, उनकी वेबसाइट को विजिट क्यों करेंगे। तो इसका ड्रॉबैक ये हो जाएगा कि जिन्होंने ब्लॉग चैनल के लिए वेबसाइट बना रखी है, उनके वेबसाइट को विजिट करना बंद कर दिया जाएगा, ठीक है। विजिट बंद हो जाएगा तो व्यूज़ कम हो जाएंगे उनके, ठीक है। और जहाँ तक है, ये होता क्या है कि जब विजिट होती है तो वेबसाइट पे एड्स भी आप देखते ही होंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं उनके एक इनकम सोर्स होती है, जिनकी क्या कह सकते हैं, एक लोकल लैंग्वेज में कही जाए तो जिसकी रोजी रोटी ही वेबसाइट से या ऑनलाइन चलने वाली है, तो उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्टी क्रिएट होगी। बट और एक चीज़ और है, यही सारी चीज़ें हैं। हाँ, अब चलते हैं गूगल्स के ऊपर। तो अभी क्या होने वाला है कि आने वाले टाइम में गूगल का एक कॉम्पिटिटर होगा, मेन कॉम्पिटिटर, क्योंकि गूगल को भी इसके साथ साथ अपने आप को अपडेट करना होगा। नहीं करता है तो चैट जीपीटी ट्रेंड में आ जाएगा, गूगल्स को पूछना बंद कर देंगे। जैसे कि आपने अभी देखा होगा, गूगल जब ट्रेंड में आया था स्टार्टिंग में, तो याहू सर्च इंजन को लोगों ने पूछना बंद कर दिया था। आज के टाइम में याहू सर्च इंजन को मुझे लगता है कि 0.001% लोग ही सर्च करते होंगे, नहीं तो मोस्टली जो होते हैं पर्सन, जितने 99.9% लोग जो हैं वो आपका गूगल से ही सर्च मारते हैं, कोई भी डेटा चाहिए होगा तो, ठीक है। आज के टाइम में हर कोई याहू सर्च इंजन को भूल चुका है। उसी तरीके से अगर गूगल अपने आप को कंटिन्यू अपडेट करता रहता है तो वो ट्रेंड में रहेगा। नहीं अगर करता है तो फिर क्या होगा कि उसमें माइक्रोसॉफ्ट के जो चैट जीपीटी है, वहाँ पे वही आपका जो हाल हुआ था, आपका क्या कह सकते हैं इसको, याहू का, सेम वही प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बट मुझे पता है कि गूगल से ऐसा करने वाला नहीं है। गूगल तो पहले ही अपने आप को एवरी वीक में अपडेशन आप लेके आता है। आप अगर अपडेट हैं सिस्टम के साथ तो आप देखते होंगे उसके हर वीक में एक अपडेट आती है। तो ये सारी चीज़ें थी चैट जीपीटी के बारे में, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप यूज़ कीजिए। आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको सारी चीज़ें रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और मुझे कमेंट कीजिएगा आपको नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं आपको उसको क्रिएट करके दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरे चैनल को, और नए नए टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, जिससे कि सबको टेक्नोलॉजी के साथ अपडेशन मिलती रहे और सभी टेक्नोलॉजी के साथ अप टू डेट रहें, ठीक है। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।